स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर राजेश यादव एक बार फिर से कंप्यूटर की जानकारी लेकर, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी हमने ली थी पिछली क्लास में। कंप्यूटर कहां से आया, कैसे कैसे उसका विकास हुआ, ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। और कंप्यूटर की कितनी जनरेशंस, कितनी पीढ़ियां आ चुकी हैं। कंप्यूटर धीरे धीरे प्रगति कर रहा है। आज हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर के टाइप्स, बहुत सारी तरह के कंप्यूटर्स देखते हैं हम। कोई छोटा कंप्यूटर, कोई बड़ा कंप्यूटर। इनका हम डिवाइडेशन, वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, बहुत सारी तरह के कंप्यूटर्स हैं। अब हम कैसे पहचाने ये कौन सा कंप्यूटर है, ये कौन सा कंप्यूटर है। पहले हम उनका क्लासिफिकेशन तो देखें। क्लासिफिकेशन करने के लिए दो तरीके हैं। पहला है कि उसमें जो एप्लीकेशंस यूज की जाती है, उनमें जो डाटा इनपुट किए जाते हैं, जो डाटा वो आउटपुट में देते हैं, एक तो उसके आधार पर कि भाई इस तरह के हैं। दूसरा जो उसका क्लासिफिकेशन का टाइप है, वो हम कर सकते हैं साइज एंड कैपेसिटी के आधार पर। कंप्यूटर का साइज छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से कंप्यूटर हैं जो हमने देखा है आपके स्कूल में है या हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां अलग तरह का कंप्यूटर होता है। और यदि कहीं अपन जाते हैं रेलवे स्टेशन या किसी दुकान पे जाते हैं, मॉल में जाते हैं, वहां बिलिंग के लिए वहां भी कंप्यूटर रखा होता है। लेकिन सभी जगह अलग अलग तरह के कंप्यूटर्स होते हैं। और इनके अलावा जैसे बड़ी प्रोसेस होती है, वेदर फोरकास्ट होता है, या जो अपना अंतरिक्ष का प्रोग्राम, अंतरिक्ष प्रोग्राम होते हैं, वैज्ञानिक जो गतिविधियां होती हैं, उन सभी के लिए बड़े कंप्यूटर्स की आवश्यकता होती है। जी हाँ स्टूडेंट्स, अब आपको जिज्ञासा होगी, जो आपके पास मोबाइल है, क्या ये कंप्यूटर है? बिल्कुल, ये भी एक कंप्यूटर ही है। तो आज हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर्स कितने टाइप के होते हैं और किस किस आधार पे हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशंस। जो उनमें एप्लीकेशंस चलाई जाती हैं, उनके आधार पर वो किस तरह से वर्क करते हैं, उनमें क्या डाटा डाले और कैसा डाटा आता है, कैसा इनपुट होता है। ये इस आधार पर हम कंप्यूटर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान दें, कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस को हिंदी में कहते हैं अनुप्रयोग। लग रहा है अजीब सा शब्द, क्योंकि हम शब्द यही यूज करते हैं डेली लाइफ में, एप्लीकेशंस एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस के आधार पर, एप्लीकेशन वो नहीं है जो आप छुट्टी के लिए लिखते हैं, लीव एप्लीकेशन नहीं। एप्लीकेशंस ये हम आगे पढ़ेंगे, जब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, वहां हम जानेंगे कि एप्लीकेशंस क्या है। एप्लीकेशंस को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुप्रयोग। अनुप्रयोगों के या एप्लीकेशंस के आधार पर 3 टाइप्स के कंप्यूटर्स होते हैं। वो 3 टाइप्स हैं। पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर, और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। यहां थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, तीनों की जो क्वालिटी है, कैपेसिटी है, वो अलग अलग होती है। और हाइब्रिड जैसे आपने बीज के बारे में सुना होगा, बीज हाइब्रिड है। तो हाइब्रिड होता है एनालॉग प्लस डिजिटल बराबर हाइब्रिड। ये हमें ध्यान रखना है। अब जिज्ञासा होगी आपकी, आपके मन में प्रश्न उठेगा, भाई हाइब्रिड क्या है, नहीं ये एनालॉग क्या है और डिजिटल क्या है। तो आइए हम एक एक को देखते हैं कि ये एनालॉग क्या है और डिजिटल क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे एनालॉग को। सबसे पहले हम देख रहे हैं एनालॉग कंप्यूटर को। एनालॉग कंप्यूटर्स वो होते हैं जिनमें डाटा इनपुट होता है, वो आउटपुट देते हैं। इसमें जो भौतिक इकाइयां होती हैं हमारे जीवन की, जो फिजिक्स की इकाइयां होती हैं, उनको मेजर करने के काम में आता है एनालॉग कंप्यूटर। जैसे हम उदाहरण लें टेम्परेचर मापने का, जो हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। दूसरा स्पीड, जैसे गाड़ी में आपने देखा होगा स्पीडोमीटर होता है, आजकल वो भी डिजिटल आने लग गया। बाकी इस तरह से होता है, स्पीड जो दिखाता रहता है गाड़ी कितनी स्पीड पे चल रही है।
इस तरह से स्पीडोमीटर होता है और जैसे जैसे गाड़ी की गति बढ़ती है और उसकी सुई हमें बताती है कि कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, वो स्पीडोमीटर होता है गाड़ी का। क्या बताता है? स्पीड। ये एनालॉग कंप्यूटर का काम है। क्या है कि मेजर करना कोई भी जो परिवर्तनशील इकाई है उस इसमें डाटा आते रहते हैं और आउटपुट, इनपुट आते रहते हैं और आउटपुट देता रहता है। ये काम होता है एनालॉग कंप्यूटर का। इसी तरह से टेम्परेचर हमने लगाया, थर्मामीटर, जैसे थर्मामीटर है वो एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। थर्मामीटर में हम मेजर करते हैं टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर जो मेजर करते हैं तो वो बताता हमें कि इतना डिग्री सेल्सियस है, इतना डिग्री फारेनहाइट है। वोल्टेज, जो आपके घर में मीटर लगा होगा बिजली का मीटर, वो वोल्ट मीटर कहलाता है, ठीक है। और वोल्टेज को नापने के काम में आता है। इनकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये 100% एक्यूरेट नहीं होते हैं। इनकी कमी है ये कि इनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो 100% एक्यूरेट नहीं होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, ये ऐसे उपकरणों में यानी छोटे मोटी कामों में काम में लिए जाते हैं। इनकी स्टोरेज होती है, वो स्टोरेज भी बहुत कम होती है, सबसे कम होती है इनकी स्टोरेज क्षमता। डाटा को स्टोर नहीं करते हैं। आपने देखा होगा जो थर्मामीटर है, चाहे आपके पास डिजिटल थर्मामीटर भी है, तो वो भी डाटा को स्टोर नहीं कर पाता है। ये स्पीडोमीटर है, आपको डाटा बस बताएगा और उसके बाद बंद करते ही बंद। डाटा को स्टोर नहीं करता है, स्टोरेज क्षमता नहीं है। दूसरा, एक्यूरेसी इसकी 100% नहीं है, बहुत कम एक्यूरेसी है। कभी रिजल्ट्स सही आ जाते हैं, कभी रिजल्ट्स थोड़े कम ज्यादा भी हो जाते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर। अब आता है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर, जो डिजिटल शब्द बना है वो डिजिट से बना है। डिजिट का अर्थ है नंबर या संख्या। यानी ये जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर है ये स्मार्ट भी होता है। यानी ये क्या करता है, प्लस माइनस गुणा और भाग, यानी जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं इनको भी ये कर लेता है। दूसरा, ये 100% एक्यूरेट होता है। इसकी जो शुद्धता होती है, एक्यूरेसी होती है, वो 100% होती है। अगली बात, इसकी स्टोरेज है, स्टोरेज पावर भी ज्यादा होती है, बहुत अधिक होती है स्टोरेज पावर। उसमें एनालॉग में तो क्या होता है, स्टोरेज पावर नहीं होती है, ठीक है। ये जो डिजिटल कंप्यूटर है इनकी एक्यूरेसी 100% होती है और स्टोरेज पावर भी बहुत अधिक होती है। जो एनालॉग कंप्यूटर थे वो हमारे साइंस और इंजीनियरिंग, साइंस एंड इंजीनियरिंग, विज्ञान और इंजीनियरिंग दोनों क्षेत्रों में काम में आते हैं। कौन से? एनालॉग कंप्यूटर। लेकिन अब बात हम कर रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर की। तो डिजिटल जो कंप्यूटर्स हैं, डिजिटल कंप्यूटर काम आते हैं हमारे सभी क्षेत्रों में। जो दैनिक जीवन है हमारा, वहां हम देखें जो हमारा पीसी है, पीसी जिसको हम बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर। जो पर्सनल कंप्यूटर है हमारा, जो जैसा कि आप देखते हैं अपने स्कूल में देखते होंगे या घर में है, वो पर्सनल कंप्यूटर इसी का उदाहरण है डिजिटल कंप्यूटर का। हमारा लैपटॉप है, ये भी डिजिटल कंप्यूटर है। हमारा जो स्मार्टफोन है ये भी डिजिटल कंप्यूटर है। यानी हम ये देखते हैं कि हमारे आसपास जितने भी तरह के कंप्यूटर्स हैं, जितने भी तरह के जो हम कंप्यूटर्स यूज करते हैं डेली लाइफ में, वो सभी कैसे हैं? डिजिटल कंप्यूटर हैं। अब डिजिटल कंप्यूटर किस काम में आता है?
डिजिटल कंप्यूटर आपने देखा कि न्यूमेरिकल्स जो ऑपरेशंस है वो कर सकता है। तो ऑफिसेज में कोई भी काम करना होता है, कोई भी कैलकुलेशन करनी होती है या सैलरी वगैरह बनानी होती है, उसके लिए डिजिटल कंप्यूटर्स को यूज किया जाता है। यदि व्यापार की हम बात करें तो व्यापार में जैसे जो व्यापारी वर्ग है हिसाब किताब लगाने के काम में लेते हैं, तो उनके लिए भी कौन सा डिजिटल कंप्यूटर यूज में आता है। ठीक है, ये हो गए डिजिटल कंप्यूटर। अब डिजिटल कंप्यूटर में एक्यूरेसी भी है, स्टोरेज पावर भी है, लेकिन जो उसकी लगातार डाटा इनपुट और आउटपुट वाली क्षमता एनालॉग वाली थी, उसको इसके साथ मिलाया। डिजिटल को किसके साथ मिलाया? डिजिटल, और उसके साथ मिला दिया एनालॉग। तो ये हमारा बनेगा हाइब्रिड कंप्यूटर। अब ये आप समझ गए होंगे दोनों के जो गुण हैं, एनालॉग के और डिजिटल के, दोनों के जब गुण मिलेंगे तो वो कहलाएगा हाइब्रिड। अब हाइब्रिड में कहां का यूज होता है हाइब्रिड कंप्यूटर, वो हम देखते हैं। हाइब्रिड को कहां यूज करेंगे अपन? पेट्रोल पंप से हम देखते हैं, जब गाड़ी में पेट्रोल डाला जाता है, डीजल डाला जाता है, तो वो मशीन होती है, वो हाइब्रिड होती है, वो मेजर भी करती है और अंकों के रूप में उसको जोड़ के हमारे सामने संख्या भी दर्शाती है कि इसमें इतने लीटर पेट्रोल हो गया, इतने रुपीज का हो गया। ये सारी कैलकुलेशंस भी हमें देती है। तो पेट्रोल पंप्स पर जो कंप्यूटर यूज होता है वो किस श्रेणी का है? हाइब्रिड श्रेणी का। हॉस्पिटल्स में यदि जैसे ईसीजी वगैरह की बात की जाए, तो ईसीजी करना और उसको शो करना, उसके माप दिखाना, उसके रिजल्ट्स दिखाना, वो काम कौन करता है? हाइब्रिड कंप्यूटर्स। ठीक है, इसी तरह से और बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां ये हाइब्रिड कंप्यूटर्स यूज में लिए जाते हैं। इसी तरह से एक वो दूसरा हम कह सकते हैं गैस जो पंप होते हैं, जहां सीएनजी पंप्स कह सकते हैं, गैस पंप्स कह सकते हैं, तो वहां भी इसी तरह के कंप्यूटर्स को यूज में लिया जाता है। तो ये थे तीनों जो कंप्यूटर के हम वर्गीकरण देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। एप्लीकेशंस के बेस पर, अनुप्रयोगों के आधार पर कंप्यूटर्स के 3 प्रकार हैं। 3 भागों में उनको डिवाइड कर सकते हैं। पहला भाग है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा भाग है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा भाग है हाइब्रिड कंप्यूटर। ये 3 भाग हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस के बेस पर, अनुप्रयोगों के आधार पर, इनपुट आउटपुट डाटा के आधार पर। आइए अब देखते हैं हम इनके साइज और कैपेसिटी के आधार पर। दूसरा जो हम डिवाइड कर सकते हैं कंप्यूटर्स को, वो कर सकते हैं साइज और उनकी कैपेसिटी के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी, उनका जो आकार है उसके आधार पर और उनकी क्षमता है स्टोरेज की, काम करने की जो क्षमता है, स्पीड है, उसके आधार पर। इस आधार पर हम देखें तो कंप्यूटर्स को हम 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये 4 टाइप्स हैं, आपके सामने एक डायग्राम के रूप में लिखा है मैंने। पहला है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है मिनी कंप्यूटर, तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा है सुपर कंप्यूटर। या इधर से भी हम कह सकते हैं, पहला है सुपर कंप्यूटर, दूसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा है मिनी कंप्यूटर और चौथा है माइक्रो कंप्यूटर। दोनों तरफ से हम कह सकते हैं। अब मैंने इधर से लिया, क्यों लिया है देखिए। अब जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं उनकी खासियत क्या क्या, उनकी विशेषताएं क्या क्या, ये नीचे लिखी है। देखिए, स्लो, ये स्पीड में स्लो होते हैं। ठीक है, इनकी स्पीड कम होती है। दूसरी जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनकी विशेषता क्या है, वो है चीप। क्या है ये? चीप है। चीप मीन्स सस्ते हैं। ठीक है, सबसे सस्ते होते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स, यानी अब हम इससे ऊपर जब बढ़ेंगे तो महंगे होते जाएंगे। तीसरी जो इनकी खासियत होती है वो सिंपल होते हैं।
सिंपल। अभी हम जब माइक्रो कंप्यूटर्स को पढ़ेंगे तो देखेंगे सिंपल किस तरह से होते हैं। ठीक है, इनमें कुछ ज्यादा तामझाम नहीं होते हैं, बिल्कुल सिंपल होते हैं। एक मॉनिटर होता है, एक इनपुट के लिए कीबोर्ड होता है, माउस होता है, ठीक है, और एक होता है सीपीयू जिसमें हार्ड डिस्क और रैम ये होती है। ठीक है, तो ये सिंपल होते हैं। उसके बाद एक और खासियत है, स्मॉल होते हैं। स्मॉल, बिल्कुल छोटे, साधारण से होते हैं, छोटे होते हैं, सस्ते होते हैं और स्लो भी होते हैं। तो भाई कैसे काम चलेगा? अब जो माइक्रो कंप्यूटर है उनसे कुछ अधिक जो ऊपर चलते हैं, देखिए ये तीर का निशान लगाया मैंने ये दिखाने के लिए कि ऊपर चलेंगे। अब दूसरे नंबर पर मिनी कंप्यूटर, इनसे कुछ अधिक स्पीड वाले, चीप, इनसे कुछ महंगे, ये सबसे महंगे सस्ते हैं, इनसे कुछ महंगे, सिंपल, इनसे थोड़ा सा जटिल होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, और ये स्मॉल होते हैं तो ये थोड़े से उनसे बिग होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं। उससे और ऊपर बढ़ते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये स्लो नहीं होते, फास्ट होते हैं, चीप नहीं होते, एक्सपेंसिव होते हैं, और कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और ये स्मॉल भी नहीं होते, बिग होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, कमरे जैसे साइज के भी होते हैं। ठीक है, रूम साइज के। अब आते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर, अब कहने से ही सुपर कहते हैं ना, तो ज्यादा सुपर बनता है, तो सुपर शब्द ही अपने आप में सुपर है। तो सुपर कंप्यूटर्स, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनकी जो विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं यहां लिखी हुई हैं, ये इनकी हैं। ये लार्ज होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, लार्ज। दूसरा कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, संयुक्त होते हैं, सिंपल नहीं होते हैं। तीसरा एक्सपेंसिव, बहुत महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। और चौथा बहुत अधिक फास्ट होते हैं, नैनो सेकेंड से भी कम में जो अपनी कैलकुलेशंस करके रिजल्ट दे देते हैं हमें, ये होते हैं सुपर कंप्यूटर्स। अब हम इसको एक बार फिर से समझें कि माइक्रो कंप्यूटर्स से जो थोड़े तेज होते हैं वो मिनी कंप्यूटर होते हैं, उनसे तेज होते हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, और सबसे तेज होते हैं, सबसे फास्ट होते हैं वो सुपर कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, सबसे सस्ते होते हैं, सबसे सस्ते होते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स उससे थोड़े महंगे, और मेन फ्रेम उससे महंगे, और सुपर कंप्यूटर्स सबसे महंगे होते हैं। ये छोटे होते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स बड़े, और मेन फ्रेम कंप्यूटर और बड़े, और सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। इसी क्रम को अगर ऊपर से नीचे की तरफ हम देखते हैं तो सुपर कंप्यूटर्स बहुत बड़े हैं, और इनसे जो क्वालिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी तो हम नीचे की तरफ इनकी तरफ बढ़ते जाएंगे। तो ये टेबल अगर आपको ध्यान में है एक बार, तो इनकी क्वालिटीज, जो इनकी विशेषताएं हैं, वो आपके दिमाग में एक बार बैठ जाएंगी। ये सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो छोटे, ठीक है, माइक्रो छोटे, मिनी, माइक्रो के बाद मिनी थोड़े बड़े, मेन फ्रेम और सुपर। अब हम देखेंगे एक एक को। सबसे पहले हम लेते हैं माइक्रो कंप्यूटर को। स्टूडेंट्स, ये जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं इनके बारे में हम देखते हैं। अभी हमने बात की थी ये कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, ठीक है, लो कॉस्ट, इनकी कॉस्ट भी कम होती है, छोटे होते हैं, इनकी कॉस्ट लो होती है, और सबसे बड़ी बात ये होते हैं सिंगल यूजर। सिंगल यूज, एक यूजर है वो इसको यूज कर सकता है। अब इसके एग्जांपल्स हम देखें, जो हमारे डेली लाइफ में जो भी कंप्यूटर्स यूज होते हैं वो सभी माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। जो भी हम डेली लाइफ में देखते हैं इनके जो एग्जांपल्स हैं वो आप देख सकते हैं। पीसी, हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर है वो भी माइक्रो कंप्यूटर है। दूसरा लैपटॉप, वो भी माइक्रो कंप्यूटर है। नेटबुक, ये क्या है, अभी हम चर्चा करेंगे नेटबुक क्या है। नेटबुक ये भी माइक्रो कंप्यूटर है। टैबलेट, टैबलेट का नाम भी आपने सुना होगा, टैबलेट खाने वाली नहीं है, नहीं, कभी आप गोली समझ जाओ कि टैबलेट, ये भी कंप्यूटर नहीं, ये कंप्यूटर है, टैबलेट। अभी टैबलेट के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद स्मार्टफोन, ये जो स्मार्ट सा फोन है ना आपका, ये स्मार्टफोन भी क्या है, माइक्रो कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। समझ गए? यानी हम चारों तरफ देखते हैं तो अपने आसपास देख पाते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर से ही हमारे आसपास हैं।
अब एक एक की चर्चा करते हैं। पीसी, आप समझते हैं पीसी क्या है, पर्सनल कंप्यूटर क्या है, जिसमें एक डिस्प्ले होती है, डिस्प्ले जिसे टीएफटी या मॉनिटर भी कहते हैं, उसके साथ एक कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड होता है, और कीबोर्ड के साथ साथ एक माउस होता है, चूहा मुस्सा, है ना, और एक फिर इसके साथ क्या जुड़ा होता है, सीपीयू। ठीक है, सीपीयू, जिसमें उसकी मेमोरी, हार्ड डिस्क वगैरह उसमें होती है। ऐसे जो कंप्यूटर होते हैं वो कहलाते हैं पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, इनको हम कहां, किसी डेस्क पर रख सकते हैं, इसलिए इनको हम डेस्कटॉप भी कह सकते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, क्योंकि हम इनको डेस्क पे रख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गए हमारे पीसी। इसके बाद बात आती है लैपटॉप। अब लैपटॉप आपने देखा होगा, ये सारे तामझाम हट जाते हैं और ये सब एक ही उसमें आ जाते हैं। ठीक है, वो होता है लैपटॉप। और लैपटॉप क्यों कहते हैं उसको, क्योंकि हम उसको अपनी लैप पर गोद में रखकर चला सकते हैं, इसलिए उसको हम कहते हैं लैपटॉप। ये इनसे आकार में और छोटे होते हैं, एक सूटकेस या अटैची जो होती है उसके आकार के होते हैं। इनको आराम से आसानी से कैरी किया जा सकता है, ले जाया जा सकता है कहीं भी, एक जगह से दूसरी जगह। इनको ले जाना आसान नहीं होता है। ये हो गए लैपटॉप्स। लैपटॉप से छोटे यानी लगभग 13 इंची के से छोटे लगभग ये होते हैं नेटबुक कहलाती है। नेटबुक बहुत कम काम में आती है, जिस किंडल से है। नेट से बुक्स पढ़ना, नेट से बुक्स को पढ़ना, बुक्स को पढ़ना है किससे, नेट से, इंटरनेट के माध्यम से बुक्स को पढ़ने के लिए काम में आता है नेटबुक। ठीक है, और ज्यादा इसके ज्यादा फंक्शंस नहीं है जैसे पीसी के, लैपटॉप के होते हैं। इसके फंक्शंस लिमिटेड हैं, लेकिन ये बुक्स मैगजीन्स इत्यादि को पढ़ने के काम में आता है। और एप्पल का जो आईपैड था वो भी एक क्या, नेटबुक है। और इस नेटबुक को पढ़ने के लिए एक पेन काम में आता है, जिसको बोलते हैं स्टाइलस। स्टाइलस एक छड़ी टाइप की होती है, इसको स्टाइलस पेन बोलते हैं। उससे हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। क्या होता है, उससे हम ऑपरेट कर सकते हैं। अब यहां आप सोचेंगे भाई एक लाइट पेन होता है, लाइट पेन, लाइट पेन और स्टाइलस दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, वो आपको समझना है। लाइट पेन एक विशेष प्रकार की लाइट उसमें होती है। ठीक है, लेजर लाइट होती है, उसको हम स्क्रीन पे घुमाते हैं तो वो काम करता है, उससे हम डाटा इनपुट कर सकते हैं लाइट पेन से। ठीक है, जब हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की चर्चा करेंगे तो वहां हम देखेंगे लाइट पेन को, कि लाइट पेन इनपुट डिवाइस के रूप में काम करता है और उसमें लेजर लाइट होती है। लेकिन स्टाइलस एक सिंपल डंडी टाइप में होता है, जैसे हम फोन पे अंगुली से काम कर लेते हैं उसी तरह से स्टाइलस एक डंडी टाइप होता है, उसमें कोई अपनी लाइट नहीं होती है, वो उसको ऑपरेट करने के काम में आता है। ठीक है, अब बात करते हैं टैबलेट की। टैबलेट इससे भी छोटा, ठीक है, 8-9 इंच के आसपास साइज होता है इसका। और टैबलेट भी पढ़ाई वगैरह के काम में आता है। टैबलेट एज स्मार्टफोन होते हैं, स्मार्टफोन वाले लगभग फंक्शन इसमें होते हैं। साइज इसका बड़ा होता है, लगभग 8 से 10 इंच का इसका टैबलेट का साइज होता है। और इसको भी ऑपरेट करने के लिए स्टाइलस यूज में अक्सर लिया जाता है। इसको हम अपने फिंगर से भी ऑपरेट कर सकते हैं और साथ में स्टाइलस भी यूज में आता है। अब आते हैं हम स्मार्टफोन पे। ऊपर से देखें साइज छोटा होता जा रहा है। सबसे बड़ा था पीसी, उसके बाद लैपटॉप, उसके बाद नेटबुक, उसके बाद टैबलेट, और अब स्मार्टफोन और भी छोटा, लगभग 5 इंच के आसपास छोटा हो गया साइज। ठीक है, ये स्मार्टफोन जिसको हम मात्र हथेली पे रख के, है ना, पाम टॉप कंप्यूटर कह सकते हैं इसको, हथेली पे रख के इसको यूज कर लेते हैं और मल्टीपर्पज यूज है इसके स्मार्टफोन के। ये हमारा सबसे छोटा माइक्रो कंप्यूटर है स्मार्टफोन।
तो एक बार फिर देखें, माइक्रो कंप्यूटर्स में हम किस किस को देखेंगे? पीसी को यानी डेस्कटॉप को, लैपटॉप, नेटबुक, टैबलेट एंड स्मार्टफोन। सबकी खासियत हमने देखी। ये छोटे होते हैं और इनको डेली लाइफ में यूज किया जाता है। अब कहां कहां यूज किया जाता है हमने अभी देखा। कहां कहां यूज करते हैं आप देखें, पढ़ाई की बात हो या दुकान में कोई छोटा मोटा काम को करना हो, कोई एप्लीकेशन टाइप करनी हो, इस तरह के जो भी काम हो। और ये स्मार्टफोन तो कॉलिंग के भी काम में आता है, कॉलिंग, मैसेजिंग, आप ईमेल से भेज सकते हैं। जो भी कार्य है, नेट का काम है, वो सारे काम हम इस माइक्रो कंप्यूटर के माध्यम से डेली लाइफ के लिए कर सकते हैं। यानी ये जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं, इन्होंने हमारी डेली लाइफ को क्या बना दिया है? सिंपल कर दिया है। अब हम देखते हैं मिनी कंप्यूटर्स को। मिनी कंप्यूटर्स की खासियत है मल्टी यूजर सिस्टम और हाई प्रोसेसिंग स्पीड। ये दो इसकी मेन खासियत है। मुख्य विशेषता इसकी दो है, मल्टी यूजर सिस्टम है और हाई प्रोसेसिंग स्पीड है। अभी मल्टी यूजर क्या है? मल्टी यूजर का यानी हमने देखा था जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर है उसमें एक सेट पर, एक कंप्यूटर पर एक ही व्यक्ति काम कर सकता है। ठीक है, दो अगर अलग अलग काम करना चाहें तो नहीं कर सकते एक समय में, है ना। वैसे तो दो बैठ के अगर एक साथ बैठ के काम करें वो अलग बात है, लेकिन अगर हम चाहें कि एक कंप्यूटर पर दो आदमी बैठ जाएं और अलग अलग अपना अपना काम करते रहें, ऐसा संभव नहीं होता है। किस पे? माइक्रो कंप्यूटर पे। लेकिन जो हमारा मिनी कंप्यूटर है वो इस कमी को दूर करता है। इस पर 4 से लेकर लगभग 200 तक, ठीक है, 4 से लेकर यानी कम से कम 4 और अधिक से अधिक 200, इतने यूजर्स एक साथ काम कर सकते हैं मिनी कंप्यूटर्स पर। मिनी कंप्यूटर्स इसमें मल्टी यूजर और हाई जो प्रोसेसिंग स्पीड है, ये दूसरी चीज। यानी दो खासियत इसकी है कि मल्टी यूजर सिस्टम है, दूसरा इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है, जो कि एक आदमी काम करता है वहां प्रोसेसिंग स्पीड यदि कम भी हो तो चलेगा, लेकिन जब ज्यादा आदमी काम करते हैं तो वर्कलोड बढ़ता है। जैसे आपने देखा होगा साइट्स होती हैं, उनपे यदि ज्यादा यूजर एक साथ काम करने लग जाते हैं तो स्पीड कम हो जाती है, साइट हैंग हो जाती है। यहां पर जो अपने मिनी कंप्यूटर्स हैं, इनमें जब ज्यादा यूजर काम करेंगे तो स्वाभाविक है वो क्रैश होने का डर रहता है, तो इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, अब ये काम कहां पे आते हैं? इनकी हम बात करें, काम कहां पे आते हैं मिनी कंप्यूटर्स? मिनी कंप्यूटर्स इंडस्ट्रीज में, जहां बहुत सारे जो ऑफिस में बहुत सारे लोग काम करते हैं एक साथ, जैसे कोई डिजाइनिंग का काम कर रहा है, कोई मटेरियल का काम कर रहा है। सीमेंट फैक्ट्री की हम बात करें तो सीमेंट फैक्ट्री में कोई मटेरियल उसमें कंपोज कर रहा है, कोई उसको कंट्रोल कर रहा है, तो वो सभी के काम अलग अलग होते हैं, लेकिन उनका जो मेन कंप्यूटर होता है, मेन सर्वर होता है, वो एक होता है। ठीक है, उससे सारे कनेक्ट होते हैं। ये इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रियों में। दूसरा रिसर्च सेंटर्स में सभी अपना अपना काम करते हैं और वो सभी सबमिट करते हैं एक जगह। उसके बाद ऑफिसेज हैं, जो बड़े बड़े ऑफिसेज होते हैं जहां बहुत सारे एम्प्लॉइज होते हैं, वहां पर भी ये मिनी कंप्यूटर्स यूज में आते हैं। और कॉल सेंटर्स, इनमें भी ये मिनी कंप्यूटर्स, यानी जहां ज्यादा लोग एक साथ कंप्यूटर पर काम करते हैं वहां ये मिनी कंप्यूटर्स यूज में आते हैं। अब देखते हैं हम तीसरी टाइप के। तीसरा टाइप है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम जो कंप्यूटर्स हैं ये मिनी कंप्यूटर्स से ज्यादा पावरफुल होते हैं। इनकी जो कैपेसिटी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी, वो भी बहुत अधिक होती है, बहुत लार्ज। ठीक है, और यूजर्स भी इसमें बहुत सारे काम कर सकते हैं एक साथ। इसमें एक जो होस्ट सर्वर होता है, ठीक है, होस्ट सर्वर, और टर्मिनल के माध्यम से और कंप्यूटर्स उसमें जुड़े होते हैं। जैसे कंप्यूटर ए हो गया, कंप्यूटर बी हो गया, कंप्यूटर सी हो गया, कंप्यूटर डी हो गया,
ठीक है, इस तरह से बहुत सारे जो उसमें जुड़े होते हैं यूजर। ठीक है, अब जो ये जो टर्मिनल है, इसको, इस कंप्यूटर को जो उससे जुड़ा उसको टर्मिनल कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, टर्मिनल दो तरह के होते हैं इसमें। टर्मिनल अच्छी तरह समझ लें, दो तरह के होते हैं। पहला डम्ब टर्मिनल और दूसरा इंटेलिजेंट टर्मिनल। डम्ब टर्मिनल वो होता है यहां से डाटा मिला, इसने काम किया और वापस यही डाटा पहुंच गया, यानी इसका अपना स्वयं का खुद का क्या सीपीयू नहीं होता। इसके कंप्यूटर में क्या नहीं होता, खुद का सीपीयू नहीं होता, खुद की प्रोसेस नहीं कर सकता, ये जितना काम देगा उतना ही कर पाएगा बस। ठीक है, ये डम्ब। ठीक है, डम्ब जानते ना आप, कैसा गूंगा, यही होता है ना। हाँ, ये अपनी तरफ से कुछ नहीं कह पाएगा, ये जितना कहा उतना कर दिया, ये डम्ब टर्मिनल है। और ये जो ये वाला टर्मिनल है, इसके पास अपना सीपीयू है, इसने जो काम दिया उसको तो करेगा, इसके अलावा कुछ और भी कर सकता है। तो चतुर हो गया ना, होशियार हो गया ना, इसलिए इसको हम कहेंगे इंटेलिजेंट टर्मिनल। ठीक है, ये दो वर्ड्स हैं आते हैं, डम्ब टर्मिनल और इंटेलिजेंट टर्मिनल। इससे क्या समझते हैं, जिसके पास सीपीयू है, अपना दिमाग है कंप्यूटर का, वो इंटेलिजेंट है, और जिसके पास दिमाग नहीं है, सिर्फ सुनता है और बस, तो वो डम्ब टर्मिनल है, अपना सीपीयू जिसके पास नहीं है। अब बात करें कहां यूज होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं। मेन फ्रेम जो कंप्यूटर्स हैं, ये जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, या हम कहें बैंक, उदाहरण हम लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो हेड ब्रांच है वो मुंबई है। वहां एक बड़ा सर्वर लगा हुआ, सर्वर कंप्यूटर है, और जो इसकी ब्रांचेज है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन इंडिया एंड वर्ल्ड। ठीक है, उन ब्रांचेज के जो कंप्यूटर हैं वो मिनी कंप्यूटर्स की कैटेगरी में आते हैं। जैसे एक ब्रांच में 4-5 कंप्यूटर हैं जुड़े हुए हैं आपस में, वो मिनी कंप्यूटर्स हैं। लेकिन वो सारे कंप्यूटर किससे जुड़े हुए हैं, होस्ट सर्वर से। ठीक है, जो मेन उसका हेड है उससे, वो मेन फ्रेम है। ये जो सिस्टम कहलाता है ये मेन फ्रेम कहलाता है। ठीक है, ये सारे बैंक्स हैं या फिर जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, वहां पे एयरलाइन इंडस्ट्री है या रेलवे रिजर्वेशन वगैरह है, वहां ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स काम में आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है, जो पावर हाउसेज है बड़े, वहां पे ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स काम में आते हैं। इनकी क्षमता क्या होती है, बहुत अधिक डाटा स्टोरेज की क्षमता होती है, बहुत अधिक। दूसरी तरफ हम बात करेंगे अब किसकी, चौथे जो हमारे टाइप्स हैं सुपर कंप्यूटर्स। तो आइए देखते हैं सुपर कंप्यूटर्स को। अब बात करते हैं हम सुपर कंप्यूटर्स की। सुपर कंप्यूटर्स सबसे अधिक पावरफुल, फास्ट, जैसे कहते हैं ना पक्षियों में बाज की गति, सबसे अधिक फास्ट जो इनकी स्पीड है, वो इनका सबसे बड़ा गुण है। जो सुपर कंप्यूटर्स हैं वो अपनी स्पीड के लिए जाने जाते हैं, स्पीड एंड एक्यूरेसी। स्पीड एंड एक्यूरेसी, ये बहुत सारे मल्टीटास्किंग होते हैं, बहुत सारे कामों को एक साथ और बहुत जल्दी कर सकते हैं सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है, जहां मेनफ्रेम जो कंप्यूटर्स हैं वहां उनमें डाटा स्टोरेज की और डाटा को मैनिपुलेट करने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत अधिक होती है। वहीं पर जो हमारे सुपर कंप्यूटर्स हैं, इन सुपर कंप्यूटर्स में स्पीड और मल्टीटास्किंग, बहुत सारे कार्यों को एक साथ करना, ये इनकी खासियत है। सुपर कंप्यूटर्स की यदि आपसे विशेषता पूछी जाए, खासियत पूछी जाए, क्या होगी? एक तो इनकी गति बहुत अधिक होती है, सर्वाधिक गति होती है। दूसरा, अनेक कार्यों को ये एक साथ बड़ी कुशलता से कर सकते हैं। ठीक है,
इनकी जो स्पीड होती है उसको नापा जाता है फ्लॉप्स में। परम जो कंप्यूटर ना ये सॉरी सुपर कंप्यूटर्स हैं, इनकी जो स्पीड को नापा जाता है किसमें? फ्लॉप्स में। फ्लॉप्स क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट्स इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म है फ्लोटिंग पॉइंट्स इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, और ये टेराबाइट में होते हैं, टेराबाइट पर सेकेंड। इतने भयंकर, पलक झपकते ही गणना, झपके नहीं उससे पहले ही हो गई कैलकुलेशन। कितनी बड़ी कैलकुलेशन है उसको भी इजीली कर देता है। ये होते हैं सुपर कंप्यूटर। अब ये भाई कहां काम आते हैं इतने बड़े बड़े भयंकर कंप्यूटर? इतने भयंकर कंप्यूटर भयंकर कामों में काम में आते हैं जो आसानी से नहीं हो सके, बहुत कठिन है। अब जैसे हम देखते हैं पहले आ जाता है भाई इतनी तारीख को बारिश आएगी, कई दिन पहले। कैसे पता चलता है भाई? वो यही करते हैं, ये भाई साहब बताते हैं हमें, सुपर कंप्यूटर्स है ना, ये बताते हैं कि कब बारिश आएगी। वेदर फोरकास्टिंग, जो मौसम का पूर्वानुमान होता है वो यही लगाते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्लाइमेट, जो जलवायु है, वातावरण है, उसके बारे में भी बताते हैं कि कैसा होगा, वेदर कैसा होगा, क्लाइमेट कैसा रहेगा। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ा इश्यू है, आजकल चल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी बताते हैं, कितनी गर्मी बढ़ रही है। आप अखबार में पढ़ते हो इतने साल बाद धरती पे इतनी गर्मी बढ़ जाएगी, इतना हो जाएगा, इतनी बर्फ पिघल जाएगी, ग्लेशियर पिघल जाएंगे, या समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा। ये सब किससे हो रहा है? ये सब इनकी देन है। सुपर कंप्यूटर्स से हम पता लगा पा रहे हैं कि सुपर कंप्यूटर्स जो है हमारे, वो इतने काम कर पा रहे हैं। एटॉमिक न्यूक्लियर है, जो परमाणु परीक्षण वगैरह होते हैं वो इसी की मदद से होते हैं। स्पेस रिसर्च, स्पेस प्रोग्राम्स हैं, जो अंतरिक्ष के प्रोग्राम्स हैं, रॉकेट लॉन्चिंग है, वो सारे प्रोग्राम्स भी इन सुपर कंप्यूटर्स के द्वारा एक्यूरेट एंड फास्टली। ठीक है, मल्टीटास्किंग, एक्यूरेसी एंड स्पीड, ये इनकी खासियत है, इसकी विशेषताएं हैं। अब हम बात करें कि भारत में जो सुपर कंप्यूटर है वो बनाया जा चुका है, और उस सुपर कंप्यूटर का नाम है परम। परम सीरीज के जो सुपर कंप्यूटर हैं वो हमारे भारत में बनाए गए हैं, भारत में विकसित किए गए हैं। इंडिया की ये आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो ये हमारे खुद के कंप्यूटर्स हैं, सुपर कंप्यूटर्स हैं। कौन से? परम। और सबसे लेटेस्ट जो इसका वर्जन है वो है परम युवा 2। परम युवा 2 ये हमारा लेटेस्ट वर्जन है। किसका? परम का। अब आपसे पूछा जाए कि भी ये परम जो सुपर कंप्यूटर है इसको किसने बनाया, तो बनाने वाली जो कंपनी है, जो हमारा प्रतिष्ठान है, हमारा सेंटर है, वो सेंटर है सीडैक। यानी इसको किसने डेवलप किया? परम को डेवलप किया सीडैक ने। सीडैक की फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। कहां है भाई? ये है पुणे में, पुणे। ठीक है, ये था हमारा आज का क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हम कंप्यूटर्स को डिवाइड करते हैं उनके बेसिस के आधार पर। सबसे पहले हम बात करें एप्लीकेशंस के बेस पर। कंप्यूटर्स होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। पहला एनालॉग, दूसरा डिजिटल, तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, दूसरी तरफ हम उनके साइज और कैपेसिटी के आधार पर जो हम डिवाइड करते हैं, तो कैपेसिटी और साइज के आधार पर कंप्यूटर्स होते हैं 4 टाइप्स के। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी। द फर्स्ट इज माइक्रो कंप्यूटर, सेकेंड मिनी कंप्यूटर, थर्ड मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड फोर्थ सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। एक नए टॉपिक के साथ पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।